हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया फ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोड कन्वर्जन। और कोड कन्वर्जन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी, एक्सेस टू बीसीडी टू एक्सेस कवर अप करेंगे। आई होप कि अगर आप आज का वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट कोड कन्वर्टर में तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है इस पूरे वीडियो में। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के साथ ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। वहाँ पर हमने यूनिट 1 इसकी कवर अप करी हुई है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला है हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो बाइनरी से ग्रे कोड में पहला तो जो नॉर्मल कन्वर्जन है वो सीखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 011 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसी में से मैंने एक डेटा फेच कर लिया 011, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बिट ऐसी की ऐसी जाती है, दूसरे का जॉर जाता है, इसका जॉरिंग कर दो। तो 0 1 का जॉर, ऑड नंबर 1 है तो 1 आ गया, इसका दो नंबर 1 आ गया तो 0 आ गया, अगेन फिर 1 आ गया, अगेन फिर 0 आ गया, तो इसलिए इसका 1 0 1 0 0। तो देखो मैंने वही लिख रखा है 011 इक्वल्स टू 0 1 0 0। क्लियर है। तो इस तरीके से होता है, जॉरिंग हो जाती है बिट्स की। यार ये जो प्लस का साइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, और इसके ऊपर जो सर्कल है वो इसे नोट कर रहा है कि मेरे पास जो भी है वो जॉरिंग का साइन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं B3 B2 B1 B0। तो अगर अब मुझे पता है बाइनरी में कहाँ तक होता है, 15 तक हम जिसे लिखेंगे। क्लियर है। तो हमने 15 तक इसे लिख दिया है, हमने इसको 15 तक लिख दिया है। तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0। सिंपल है, तो लिखना आता है ना। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं, नहीं भी लिखना आता है तो बहुत सिंपल है, 0 से स्टार्ट करो 15 तक ले जाओ बाइनरी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबका लिख देंगे। जब आप सबका लिख देंगे सबके ग्रे कोड लिख दीजिएगा। इतना काम आपने कर लेना है। पहला काम, जब भी आप कोड कन्वर्टर कर रहे हैं, पहला जो भी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है, तो बाइनरी से ग्रे कोड आप लिख लेंगे। पहला काम, इतना काम हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम के मैप बनाते हैं सारे एक्सप्रेशंस के लिए। G0 G1 G2 G3 सबके लिए बनाते हैं। G0 G1 G2 G3। अगर ग्रेड 2 बाइनरी चल रहा है तो B1 B0 B1 B2 B3 के लिए बनाएंगे। क्लियर है। ग्रे कोड चल रहा है इसलिए ग्रे वाली साइड का बनाएंगे। तो के मैप जब G0 का बनाएंगे, तो पहले मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। तो G0 का के मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी कैसे बना है तो देखिएगा, हमारे पास इनपुट वेरिएबल कितने हैं, 4, B3 B2 B1 B0। तो हमने वो इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे, B3 B2 B1 B0। क्लियर है। आगे बढ़े। अब मुझे पता है 4 वेरिएबल के मैप में कितने बॉक्सेस बनेंगे, 16 बॉक्सेस बनेंगे। 4 ऊपर हैं, मतलब 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स है। क्लियर हो गया, 16 बॉक्सेस बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो कैसे समझेंगे। तो देखो, अब G0 के लिए बना रहे हैं तो G0 कब कब हाई है, एक तरीके से हमें यही तो देखना है कि मैप उसके लिए बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है G0, दैट इज 0 0 0 1। तो देखो हमने फिलिंग करी है 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये 1 भर गया। आगे बढ़ते हैं, मैं फिलिंग करना आपको सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। 0, अब देखो यहाँ पे भी हाई है, 0 0 1 0 0 0 1 0 पर हाई है, तो हमने इसको देखो 0 0 1 0 पर भर दिया। क्लियर है। इस तरीके से सबके भरे जाएंगे। इसी तरीके से इसके बाद है ये 1 इधर वाला हाई, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखो यहाँ पे भर दिया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0, अब यहाँ पे कौन सा हाई है, ये वाला हाई है, तो 0 1 1 0। देखो 0 1 1 0। इसी तरीके से 1 1 0 1 भी हाई होगा, तो 1 1 0 1 कहाँ है, 1 1 0 1। देखिए यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है। 1 0 0 1 भी हाई, 1 0। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि फिलिंग किस तरीके से हो रही है हमारी। ठीक है, तो अगर हम के मैप फॉर G0 में देखें तो 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, ये सब हमने फिलिंग कर दी। अब इसके क्वाड बन जाएगा, अभी यहाँ पे क्वाड बनेगा, तो Q1 Q2 के लिए हमने नेमिंग कर दी। तो जब Q1 के लिए नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, रो के लिए तो कोई कॉमन नहीं है, कॉलम के लिए कॉमन है 1 और 0। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 को, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B0 के बार को। तो B1 B0 बार आ गया। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे तो 0 1 दैट इज B1 का बार प्लस B0, B1 का बार इंटू B0। तो इन दोनों का ये क्या होता है, ये एक जॉर फॉर्म होती है, तो B1 B0 जॉर B1। इसी तरीके से G1 के लिए भी बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे G1 हाई है, जैसे कि G1 कहाँ पे हाई है, 0 0 1 0 पर 1 है G1। देखो अब G1 क्या है, G1 देखो हमारा ये 1 है, कब 0 0 1 0 पर। 1 फिर से है 0 0 1 1 पर, फिर 1 है 0 1 0 0 पर। इस तरीके से आप सबकी फिलिंग कर देंगे, और फिलिंग करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरीके कुछ पैटर्न बनेगा। जहाँ पे देखो ये कॉर्ड बन गया फोल्डिंग प्रॉपर्टी से, और ये भी कॉर्ड बन गया। तो Q1 और Q2 के लिए नेमिंग कर दी, Q1 Q2 के लिए फिर से नेमिंग करी, तो क्या बना, B1 और B2 बन गया, क्योंकि इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये B2 के ऊपर बार नहीं है, B2 के ऊपर बार नहीं है जाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप के मैप किसके लिए बनाएंगे, G2 के लिए भी बनाएंगे। तो जब G2 के लिए बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा B3 B2 B1 B0। और जब इस तरीके से फिलिंग कर देंगे, जहाँ पे हमारा G2 हाई है उसी तरीके से यहाँ पे भी हम भर देंगे सेल्स में। जब सेल्स में भर देंगे, आगे हम G2 की नेमिंग करेंगे। तो G2 की जब नेमिंग करेंगे तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और Q1 प्लस Q2 जो हम करेंगे तो Q1 की नेमिंग क्या है, रो में क्या कौन कॉमन है, 1 0, और 1 और 0 क्या लिखेंगे, B3 B2 बार। और Q2 के लिए क्या लिखेंगे, 0 1 कॉमन है, 0 1 को क्या लिखेंगे, 0 1 को क्या लिखेंगे, B3 बार इंटू B2। और ये क्या बन गया, B3 और B2 बन गया। सिमिलरली जब मैं G3 को प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा ऑक्टेट बन गया,
यहाँ पे डायरेक्टली मेरा ऑक्टेट बन गया और ऑक्टेट को क्या मैं नाम दूंगा भाई, इधर कॉलम में तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 1 और 1 कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, तो ये आ गया B3। और अगर आपको के मैप ज़्यादा नहीं क्लियर है तो के मैप का आपको वीडियो देखना पड़ेगा जाके, जहाँ हमने कवर अप करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 4 में, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन थ्रू द लॉजिक गेट। इंप्लीमेंटेशन थ्रू लॉजिक गेट में क्या करना है, सबको इंप्लीमेंट करना है। तो B0 और B1 के जोर से हमें क्या मिला था, G0, और B1 और B2 के जोर से क्या मिला था, G1, B2 और B3 के जोर से G2, और B3 सिंपल था वो हमारा G3 दे रहा था। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सिंपल सर्किट। पहला स्टेप टेबल बनाई, टेबल कंस्ट्रक्ट करी, दूसरा के मैप ड्रॉ करा, थर्ड उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। 3 स्टेप में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी। तो अभी जो आपने पूरी ग्रे कोड टू बाइनरी की टेबल बनाई है, कहने का सेंस क्या है कि अभी जो आपने बाइनरी टू ग्रे कोड बनाई है तो पूरी की पूरी उसी तरीके से बनती है। तो समझिएगा ग्रे कोड टू बाइनरी में कैसे क्या होता है। तो इधर तो सारे बाइनरी लिखे जाएंगे, इधर सारे नाम का ही ग्रे है बस इधर, लेकिन लिखे सारे ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जाएंगे, 000000010 कहाँ तक, 15 तक, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया ग्रे कोड टू बाइनरी कोड में जब कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का वैसे तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया हुआ है, बट इस वीडियो में देख लेना है हल्का सा। तो मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं, मान लीजिए ये वाली ले ली 0101, तो इसको कैसे करते हैं, 0 का 0 आ गया, 0 और 1 का जोर इस तरीके से कराया था, 0 1 का जोर कितना आ गया 1, 1 और 0 का जोर 1, 1 और 1 का जोर 0, तो 0 1 0 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0, यही तो आ गया भाई, यही तो आ गया। इसको लेके चले, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कवर अप हो गया ग्रे कोड टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आप 15 तक इधर लिखेंगे और सबके उसके कंजिक्यूटिव जो है आप क्या निकाल लेंगे, उसके कंजिक्यूटिव आप बाइनरी कोड निकाल लेंगे, उसके ऑल्टरनेट मतलब, ठीक है। अब देखिए मैंने सबके लिए टेबल बना दी है, मैंने सबके लिए टेबल बना दी है। जब मैंने टेबल बना दी, अब के मैप बनेगा किसके लिए, B0 के लिए, जैसे वहाँ से बन रहा था। तो अब B0 जहाँ जहाँ पे हाई है वो सबकी फिलिंग कर दी, तो इस तरीके कुछ के मैप आपका बनेगा, G3 G2 G1 G0। जब आपका बन गया, अब इसकी नेमिंग देखिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सारे सिंगलेट हैं। तो G3 G2 G1 G0, इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत है। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे, सब को रो वाइज लिखा है मैंने, पहले इसको लिखा है, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग। तो कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा पहले वाले वन के लिए, ये हमारा इसके लिए है, ये वाला हमारा इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये वाला इसके लिए है। क्लियर है एक्सप्रेशन। जब आप सबका एक्सप्रेशन लिख लेंगे, अब एक का बता दे रहा हूँ, बाकी सबका समझेंगे। मान लीजिए मैंने इसका बता दे रहा हूँ, तो देखो इसमें इधर क्या है 0 0, दैट इज G3 बार G2 बार, और इधर क्या है 0 1, तो G1 बार और G0 पूरा आएगा, तो G0 वैसे ही आ गया। क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इस तरीके से सबका लिख देंगे। अब ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये दिखा रही हैं, इन दोनों की पेयरिंग कर दो, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो देखो G3 G2 G0, G3 G2 कॉमन आ जाएगा, तो G3 बार G2 बार कॉमन आ गया, ये बन गया G1 बार G0 प्लस G1 बार G0। और ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया, जोर का। तो अगले स्टेप मैंने इसको जोर कर दिया। क्लियर है, अगले स्टेप में मैंने इसको जोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इन दोनों का, इसमें G3 बार कॉमन है, और क्या कॉमन है इसमें, G2 कॉमन है, तो G3 G2 आ गया, बाकी बन गया G1 बार G0 बार प्लस G1 G0 बार प्लस G1 G0। ठीक है, जब दोनों पे बार हो, एक इन दोनों पे बार नहीं हो, ये होता है नॉर का फॉर्म, एक्स नॉर का फॉर्म। तो यहाँ पे देखो मैंने इस सर्कल के अंदर एक डॉट लगाया हुआ है, ये एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने इसका पेयरिंग कर दी इन दोनों की, इसमें G3 G2 कॉमन है, तो क्या बनेगा G1 बार G0 प्लस G1 इंटू G0 बार। तो यहाँ पे वही जोरिंग वाला एक्सप्रेशन बन गया, तो ये बन गया, इसके बाद ये जोरिंग आ गई, सॉरी ये बन गया, तो इसके बाद इसकी जोरिंग आ गई। अब इन दोनों का कर दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, G3 और G2 बार, फिर वही बन गया G1 बार G0 प्लस G1 G0, ये आ जाएगा, तो बस वही आ जाएगा ये वाला टर्म। और ये क्या लिखेंगे, नॉर लिखेंगे, तो देखो मैंने अगले स्टेप में इसका नॉर लिख दिया है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई इन दोनों में G1 बार प्लस G1 जोर G0 ये दोनों कॉमन है, तो G3 बार G2 आ जाएगा प्लस G3 G2 आ जाएगा। क्लियर है, और ये क्या है, नॉर बन जाएगा, तो देखो अगले स्टेप में नॉर बना दिया। अब इन दोनों में भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर कॉमन आ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, और ये जोर बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये जोर है, और ये अगर नॉर देखो तो नॉर क्या होता है, जोर का ही तो बार है, एक्स नॉर, एक्स का एक्सॉर जो है उसका नॉर हो रहा है, उसके ऊपर बार लग गया। अब आप देखो, अगर मैं इसको एक्स बोल दूँ, इसको वाई बोल दूँ, ये एक्स बार बोल दूँ और ये वाई बार बोल दूँ, मतलब अगर मैं इसको एक्स बोलूँ, इसको वाई बोलूँ, तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक्स का बार ही तो है, और ये क्या है भाई, आप ये समझो ये वाई बार हो गया। अगर मैं इसको वाई बोल दूँ तो ये वाई बार ही तो है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, जोर का, तो एक्स जोर वाई, दैट इज G1 बार G0 बार G1 जोर G0 जोर G2 जोर G3। क्लियर है, इस तरीके से हमने इसका सिंप्लीफिकेशन करा। अदरवाइज देखो कितना कॉम्प्लेक्स इसका एक्सप्रेशन हमारा ऊपर बना था, उसको हम सिंप्लीफाई करके लेके आए हैं। ये एग्जाम में पूरा करके आना है आपको, इसमें आपको शॉर्ट स्टेप्स नहीं लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, वो टिपिकल नहीं है। इस तरीके से हमने के मैप किसका बनाया, अभी तो सर B0 का बना है, अभी B1 B2 और B3 का भी बनेगा। ये समझ में आ गया फिलिंग कैसे करिए, जहाँ जहाँ पे B0 हाई है उसके लिए फिलिंग करी हुई है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो हाई है 1 है, तो 1 1 1 0, तो देखो 1 1 1 0 ये वाला हाई होगा, तो देखो 1 ये वाला हाई है, तो ये वाला 1 हो गया। क्लियर है, इस तरीके से फिलिंग करी हुई है।
इस तरीके से सबकी फिलिंग करेंगे। अब आते हैं B1 पे। इसी तरीके से आप के मैप फॉर B1 बनाएंगे, तो जब के मैप फॉर B1 बनाएंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 मतलब इस तरीके से फिर वो हमारे फिल कर देंगे। और ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर सबके लिए भर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखो G3 बार, और आप ऐसे समझ सकते हो कि G3 यहाँ पे कॉमन है, तो G2 बार G1 आ गया, ठीक है, और G2 इंटू G1 बार आ गया। और यहाँ पे क्या समझ एक्सप्रेशन बन जाएगा ZOR का। अगले स्टेप में इन दोनों में से G3 कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा NOR का एक्सप्रेशन, और NOR के ऊपर बार है तो ये बार बन जाएगा। और ये क्या हो गया G1 ZOR G2 प्लस G3 कैसे आया, ये मैंने आपको पिछले स्टेप में समझा दिया था। के मैप फॉर B2, इसमें हमारे 2 क्वाड बनेंगे, तो 2 क्वाड के लिए इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा हो गया G3 और G2। अगला है के मैप फॉर B3, तो B3 तो हमारा डायरेक्टली G3 दे रहा है और इसको हमने लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक गेट का इंप्लीमेंटेशन है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया, दैट इज बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। अब देखिए, अब जो मैं समझाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज BCD टू XS3, ठीक है, BCD टू XS3। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। पहली बात BCD है, तो BCD हमारा जाएगा तो 9 तक, बट लिखते हैं हम इसे 15 तक है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने BCD को 9 तक लिखा, और फिर वैसे तो 15 तक लिखा है, 9 तक मैंने नंबरिंग कर दी है, जानबूझ के करी है। क्यों? क्योंकि जो मेरा XS3 है, XS3 जो है BCD के करस्पॉन्डिंग 9 तक ही जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये है तो इसका XS3 का मतलब क्या हुआ कि 0 में +3 ऐड करो, दैट इज 3, और 3 का कोड इधर लिख दो, और 3 का कोड इधर लिख दो, 3 का कोड देखो इधर लिख दिया है। क्लियर है? अब 1 आया तो 1 में 3 ऐड करो 4, और 4 का कोड इधर लिख दो। यही तो होता है। XS3 में क्या होता है, जो उस नंबर है उसमें 3 ऐड कर दो और उसका बाइनरी कोड लिख दो, तो उसका बाइनरी कोड लिखा हुआ था तो हमने इधर से रेफरेंस लेके लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक लिखते हैं। 9 का क्या हो जाएगा 1, 9 में क्या आता है +3 करो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 9 10 11 12, तो 12 का हमने कोड इधर लिख दिया 1 1 1 0 0। और बाकी अब 9 के बाद सब डोंट केयर टर्म्स रहेंगी। कैसी टर्म्स रहेंगी? डोंट केयर टर्म्स, जिनके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि 9 के बाद तो होता ही नहीं है। तो आप DDD ऐसे लिखो या D एक सिंपल लिख दो, बात एक ही होती है। तो ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिख दिया, या तो आप ऐसे लिख के आओ सब में DDD, या आप एक बार D लिख दो, बात एक ही है। बट आप सब में D लिखोगे तो वो एक ज़्यादा सही रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, वो एक ज़्यादा सही रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं के मैप फॉर E नोट। अब वही काम करेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे, जैसे कि BCD है XS3 में जा रहे हैं, तो E नोट का हम क्या बनाएंगे, जो के मैप है वो हम बना देंगे। तो देखो के मैप इसका बना दिया हमने, तो के मैप जब हम E नोट का बनाएंगे तो हमारे पास ये हमारा के मैप बन गया B3 B2 B1 B नोट। अब देखो वही है कि जहाँ पे हमारा वो चीज़ हाई है उसको प्लॉट करेंगे, और जो डोंट केयर है वो सब भी प्लॉट करेंगे। तो सब प्लॉट हो गए, तो देखो डोंट केयर को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, इसके पेयर थोड़ी बनाएंगे। ये देखेंगे जहाँ जहाँ पे 1 है तो ये हमारा क्या बन गया, ऑक्टेट बन गया। अब ऑक्टेट के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉलम रोज में तो कुछ कॉमन है नहीं, कॉलम में देखना पड़ेगा। तो कॉलम में क्या कॉमन है 0 0 1 0, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 कॉमन है, और 0 0 किस रिप्रेजेंट कर रहा है B नोट के बार को, तो B नोट का बार आ गया। सिमिलरली जब E1 के लिए प्लॉट करोगे तो इस तरीके से सबका प्लॉट कर देना, यहीं पे इस तरीके से हाई हाई वाले प्लॉट कर देना, डोंट केयर प्लॉट कर देना E1 के लिए। क्लियर है? जैसे कोई भी अगर E1 में एक ले रहा हूँ, मान लो मैंने E1 ले लिया, ये वाला यहाँ पे E1 हाई है और E1 की करस्पॉन्डिंग क्या है 1 0 0 0, तो देखो 1 0 0 इसमें भरा होगा, तो 1 और 0 0 0 और ये 0 0, ये देखो 1 भरा हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से हमने फिलिंग कर दी है। सिमिलरली डोंट केयर की भी करेंगे। अब यहाँ पे 2 क्वाड बन गए हैं, दोनों क्वाड की नेमिंग हो गई, हो गया B1 बार B नोट बार प्लस B1 B नोट, ठीक है। और ये क्या होता है नॉर का एक्सप्रेशन होता है, तो नॉर हमने लिख दिया है। क्लियर है? अगला है हमारे पास के मैप फॉर E2। तो जब हम के मैप फॉर E2 को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये जो के मैप है वो हमने बना दिया है, ठीक है। वो जो सिंपल के मैप है वो हमने इसका बना दिया, प्लॉट कर दिया है। आप कुछ नहीं करना है, ये पेयर, ये देखो ये वाला ये हमारा क्वाड बन गया, ये भी हमारा क्वाड बन गया फोल्डिंग प्रॉपर्टी से, और ये क्या बन गया हमारा पेयर बन गया, ठीक है। वंस को तो कवर करना ही है ना, डोंट केयर को नहीं करना होता है। अब डोंट केयर को कई बार लोग D से भी लिखते हैं और कई बार इसको 1 के ऊपर क्रॉस कर देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप डोंट केयर लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, D लिख सकते हैं, ठीक है। D को ऐसे भी लिख सकते हैं, D को कैपिटल D भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। E2 के लिए बात करते हैं, तो E2 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक स्क्वाड के लिए और एक इस वाले पेयर के लिए, तो सबके मैंने नेमिंग कर दी है, इसको इस तरीके से लिख देंगे आप। अब के मैप फॉर E3 बनाएंगे, तो के मैप फॉर E3 भी इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे एक क्वाड ये, और ये हमारा पूरा क्या बनेगा ऑक्टेट बनेगा। तो Q1 की नेमिंग, Q2 की नेमिंग, O1 की नेमिंग। तो Q1 की नेमिंग समझते हैं, तो Q1 के लिए देखो यहाँ पर रो में क्या कॉमन है 1 1 कॉमन है, 1 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है B2 को, देखो B2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कॉमन है रो में, कॉलम में 1 और 1 ये वाला कॉमन है, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है B नोट को, तो B नोट लिख दिया। अब इस वाले क्वाड के लिए देखते हैं, इस वाले क्वाड के लिए Q2 क्वाड के लिए, Q2 के लिए देखेंगे तो Q2 में देखो यहाँ पे क्या कॉमन है B2 कॉमन है, तो B2 लिख दिया। और यहाँ पे क्या कॉमन है पहला वाला वन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है B1 को, तो B1 लिख दिया, B2 B1। और ऑक्टेट में क्या कॉमन है, कॉलम में तो कुछ कॉमन है नहीं, सब चेंज हो रहा है। इधर देखते हैं रो में, तो 1 1 सेम है, तो 1 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है B3 को, तो B3 आ गया। अब इसका लॉजिक गेट से हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया कि भाई B नोट जो है, B नोट का हमने जो नोट करा तो हमें E नोट मिल गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सारे इवन वही उनको सिंपल प्लॉट करा हुआ है लॉजिक गेट के इंप्लीमेंटेशन से, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल। बाकी कोशिश करा करें, अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत ज़्यादा बन जाता है तो एक B नोट ले,
इसके साथ इसका नोट ले लें। इस तरीके से एक सर्किट है, मैंने इसके अगले क्वेश्चन में इस तरीके से लिया हुआ है। यहाँ पे इसका नोट ले लें, B1 ले लें, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नहीं होती सर्किट, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई है, कहीं ना कहीं से कुछ निकालना पड़ रहा है। इस तरीके से अगर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं रहती सर्किट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बता दिया, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बाकी अगला जो तरीका है वो ये वाला सबसे बढ़िया रहता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट कोड कन्वर्टर, दैट इज XS3 टू BCD कन्वर्टर। इसमें क्या है, हम XS3 की वैल्यूज़ को लिखेंगे और BCD में जाएंगे। तो XS3 भी कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। और लेकिन ध्यान रखना है, BCD में स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ के लिए तो कुछ मिलना नहीं है भाई, उल्टा चलेगा कि भाई यहाँ पे ये वाला 0 इधर से चालू हो जाएगा। भाई 0 0 1 1 पर ही तो मुझे 0 0 0 0 चालू हो रहा था बाइनरी कोड में, तो बाकी ऊपर वाली टर्म्स डोंट केयर रहेंगी, ठीक है। और बाकी उसके बाद चालू हो जाएगा कहाँ तक, 9 तक चलेगा, ये हमारा 1001 तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो टर्म्स रह जाएंगे उनमें क्या रह जाएगा, डोंट केयर रह जाएगा। तो ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको भी अपलोड मिल जाएंगे, सारे नोट्स जो है आपके वो डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, वहाँ से आप और इसे क्लियरली समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ तो इस तरह की प्लॉट हो जाएगी। बाकी कन्वर्टर तो करना आ गया ना भाई, अगर जैसे ये है, मान लीजिए ये वाली क्वांटिटी है, तो इसका 3 कम कर दो, 3 कम इधर आ गया, फिर इसके में 3 कम कर दो तो 1 2 3 ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी लिख दी है। इसमें आ जाओ तो इसमें 3 कम कर दो, 1 2 3 तो 3 आ जाएगी। भाई XS3 से BCD में जाना है, मतलब 3 अब कम करेंगे ना, इधर तो XS3 हो चुका है, अब BCD में जाने के लिए 3 कम कर देंगे, इसलिए हुआ है। अब 0 0 0 के लिए और नेगेटिव थोड़ी जाएंगे, इसलिए डोंट केयर है। इसके लिए भी D है, इसके लिए भी D है, लेकिन इसके लिए तो यहाँ पे मिल गया, इसलिए हमने लिख दिया, क्लियर है ना। और लिखे कहाँ तक जाएंगे, 9 तक ही तो लिखे जाएंगे, ये 9 का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, ये 9 का ही तो रिप्रेजेंटेशन है भाई। और बाकी सब क्या है, डोंट केयर। सिमिलरली अब वही काम करेंगे जो हम अभी तक कर रहे हैं। अब आप के मैप में क्रॉस बनाते हैं, 1 को देखो क्रॉस कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो बात एक ही है, ठीक है। D भी लिख सकते हैं। अब देखिए B नोट निकालेंगे, तो B नोट जहाँ पे हाई है, तो B नोट देखो यहाँ पे जैसे हाई है, तो B नोट यहाँ पे हाई है, तो 1 1 0 0 का इंडेक्स है, तो 1 1 0 0 देखो 1 यहाँ पे भरा हुआ है। अब अगर मान लो कोई भी D पकड़ लूँ मैं, ये वाला D देख ले रहा हूँ, तो 1 1 0 1 यहाँ पे देखो 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 ये देखो मैंने क्रॉस मार्क करा हुआ है। तो इस तरीके से यह देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क करा हुआ है 1 1 0 1 पे। तो इस तरीके से B नोट का एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 जो है, ये मेरा क्या बन गया, ऑक्टेट बन गया। ऑक्टेट में इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इधर से तो कुछ कॉमन है नहीं, रो कॉलम में देखो ये 0 ये 1 के साथ है, नहीं ये वाला 0 इस 0 के साथ है, और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नोट के बार को, क्लियर है। इसी तरीके से के मैप फॉर B1 बनेगा, B1 में क्या बन जाएंगे, 2 क्वाड्स आ जाएंगे, 2 क्वाड्स की नेमिंग कर दी, और ये क्या बन गया, ये किसका एक्सप्रेशन है, इवन्स और ई नोट का। अगर एक के ऊपर बार है दूसरे के ऊपर नहीं, प्लस ये एक के ऊपर बार नहीं है दूसरे के ऊपर है, मतलब अपोजिट चलता है, एक एक्सप्रेशन में फिर अगले एक्सप्रेशन में ऐसा है, तो वो जोर का एक्सप्रेशन होता है ना, यही तो हम देख रहे हैं अभी। सिमिलरली के मैप फॉर B2 भी बन जाएगा, जो आप फिलिंग करेंगे तो इन सब की तो फिलिंग हो जाएगी। बाकी देखो एक तो ये हमारा कॉर्ड बन गया, एक ही हमारा कॉर्ड बन गया, बाकी ये कॉर्नर वाले कॉर्ड भी फॉर्म करेंगे, ये कॉर्नर वाला कॉर्ड बन गया, और बाकी एक ये पेयर बन गया। अब बाकी जो डॉन्ट केयर रहेंगे उनको नोट थोड़ी करना है, मैं तो सिर्फ 1 1 को करना है और उसका हाईएस्ट को देखना था, तो हमने वो बना दिया है। अब Q1 Q2 P1 के लिए सबके लिए आपने नेमिंग कर दी। सिमिलरली के मैप फॉर B3 के लिए भी आपने इस तरीके से बना दिया है, नेमिंग कर दी है, ठीक है। तो आपने नेमिंग कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, अब लॉजिक गेट की सर्किट बना दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला ज़्यादा सही रहता है, साफ डायग्राम बनता है, तो इसको ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब आपने E3 E2 E1 E नोट लिया, उसके बार्स ले लिए, और पहला वाला B नोट किससे था, E नोट के बार से, B1 किससे था। तो अब मैं कोई सा भी एक दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं B2 दिखा दूँ, वैसे तो सब सिंपल है, B3 देख ले रहे हैं, तो ये E3 और E2 से आया, तो E3 ये E3 गया और ये B3 है ना, तो ये E3 गया और ये E2 गया, ये E3 है और ये E2 है, भाई ये E3 है ये E2 है, ठीक है। इनका एंड हो गया, देखो इनका एंड हो गया, प्लस अब प्लस बाद में करेंगे, पहले इन तीनों का एंडिंग, ठीक है। तो E3 ये रहा हमारा, अब देखो कहाँ गया, ये E3 लिया, ये E1 लिया, और ये हमने E नोट ले लिया, ये E3 E1 और ये E नोट, ठीक है। इन तीनों का एंडिंग कर दी, और बाद में इसका सम हो रहा है, तो बाद में सम लेके हमने क्या कह दिया, ये B3 हमें मिल गया। ये हमारा लॉजिक गेट का सर्किट हो गया इसके लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोड कन्वर्टर में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। टेबल्स को कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपको समझा दिया है। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।